आसाम एनआरसी कतई दस्तावेज नहीं, गुवाहाटी हाईकोर्ट में रियासती हुकूमत का हल्फनामा। आसाम के कोऑर्डिनेटर हतीश दीप शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को बताया है कि पिछले साल अगस्त में रियासत में शाया तारीखी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सिर्फ एक ज़िमनी फहरिस्त है और कतई दस्तावेज अभी सामने नहीं आई है। एनआरसी की ज़िमनी फहरिस्त में 10,000 से जायद नाम गलत तौर पर शामिल या अलहदा किए गए थे और तकरीबन 4,500 नाअहल अफराद के नाम दस्तावेज से निकालने के लिए जरूरी अहकामात जारी किए गए हैं। शर्मा ने हाई कोर्ट में पेश करदा एक हल्फनामे में ये बात कही। कतई एनआरसी 31 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, जिसमें 19,06,657 अफराद के नाम खारिज किए गए। 3,30,27,661 दरखास्तों में 3,11,21,004 नामों को शामिल किया गया था। नलबारी जिले की एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के हुक्म के खिलाफ रहीमा बेगम नामी एक खातून की रिट दरखास्त के सिलसिले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये हल्फनामा दाखिल किया गया। इस खातून को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। आसाम एनआरसी के बाद मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में इस पर अमल का इशारा दिया था। हिंदुस्तानी बैंकिंग निजाम ठप हो गया, माहिर माशियात अभिजीत बनर्जी का बयान। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि हिंदुस्तानी बैंकिंग का निजाम ठप हो चुका है, मईशत तबाही के दहाने पर है। वबाई दौर में बैंक्स तकरीबन निस्फ मुर्दा हो चुके हैं क्योंकि कर्ज के बोझ के तहत दब गए हैं। बैंक्स फिलहाल कर्ज जारी करने के मौकूफ में नहीं क्योंकि उनके पास कैपिटल रकम नहीं है। कैपिटल रकम बैरूनी सरमायाकारी के जरिए आ सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मईशत 2012 से गिरावट का शिकार है। हिंदुस्तान में तकरीबन 20 मिलियन अच्छी नौकरियां खत्म हो गई हैं, लेकिन उनके मुताबिक खराब नौकरियों में इजाफा हुआ है जो तामीरात और फूड डिलीवरी से ताल्लुक रखती हैं। एक और नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात मोहम्मद यूनुस ने कहा कि कोरोना की वबा के दौर में हमें मौका हासिल हुआ कि हालात को बेहतर बना सकें। बांग्लादेशी समाजी एंटरप्राइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कोरोना की वबा के बाद तामीर जदीद के उन्वान पर समिट से खिताब करते हुए कहा, कोविड-19 की वबा के बाद हमें ये गैर मामूली मौका हासिल हुआ कि हम वो काम कर सकते हैं जो कोविड के दौर से कब्ल नहीं कर सकते थे। अवाम, ताजरीन और हुकूमतों पर गैर मामूली दबाव की सूरत हाल है। तमाम ये चाहते हैं कि पहले की तरह हालात को बहाल किया जाए। पहले की तरह हालात को बहाल करने के बजाय आगे बढ़ते हुए हालात को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस दौर में तब्दीली लाएं। मराकेश ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल और मराकेश ने मामूल के ताल्लुकात कायम करने से इत्तेफाक किया है। इस तरह 4 माह में ये चौथा अरब इसराइल मुआहिदा है। इस समझौते के तहत अमेरिका मुतनाज़ा मगरबी सहारा इलाके पर मराकेश के दावे को तस्लीम करेगा, एक ऐसे वक्त जब उनकी मियाद खत्म होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल और मराकेश सिफारती ताल्लुकात और दीगर रिश्ते बहाल करेंगे और रबात और तल अवीव में राबता दफातर खोलेंगे। नीज सफारत खाने भी कायम किए जाएंगे। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि इसमें एयरलाइंस के लिए एक दूसरे के फजाई हुदूद का इस्तेमाल भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप और मराकेश के बादशाह मोहम्मद शशुम ने बातचीत करते हुए इस बात से इत्तेफाक किया कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए जाएं और इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए माशी व सकाफती ताउन में उसद दी जाए। सबसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुआहिदे इब्राहिम के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, जिसके बाद बहरीन और सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। अमरीकी ओहदेदार कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब को भी इसमें शामिल किया जाए। ताहम सऊदी अरब का सरकारी मौक़िफ़ यह है कि पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए।
मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कोरोना वायरस के लिए फाइजर कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन को ममलिकत में रजिस्टर करने की इजाजत दे दी है। फाइजर कंपनी की जानिब से फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से बाकायदा वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए इजाजत तलब की गई थी। दवासाज कंपनी फाइजर की जानिब से कहा गया था कि ममलिकत में वैक्सीन को रजिस्टर करने के बाद उसकी इम्पोर्ट और इस्तेमाल के मरहले का आगाज किया जाएगा। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने फाइजर कंपनी की जानिब से 24 नवंबर को वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौसूल होने वाली दरखास्त पर मुख्तलिफ पहलुओं से गौर करने के बाद इसे मंजूर कर लिया। अथॉरिटी ने वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी से कबल मुख्तलिफ माहिरीन से मशावरत की और वैक्सीन की तजुर्बाती रिपोर्टों का जायजा लिया। वैक्सीन के बारे में हर तरह से तसल्ली कर लेने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई। वैक्सीन के हवाले से सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना था कि शोबे तिब और अद्वियात के माहिरीन ने वैक्सीन फाइजर बायोटेक की तमाम तजुर्बाती रिपोर्टों का बारीक बीनी से मुताला करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट पेश की, जिनकी रोशनी में वैक्सीन को ममलिकत में इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। वैक्सीन की आमद और इसके इस्तेमाल के हवाले से अथॉरिटी का कहना था कि वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दिए जाने के बाद उमूर सेहत की कमेटियां वैक्सीन की दरामद के तरीक़े कार और दीगर उमूर के बारे में अपनी आरा से मुतल्ला करेंगी, जिसके बाद आने वाली हर शिपमेंट से नमूने हासिल करके उनका लेबोरेटरी मुआयना किया जाएगा ताकि इस अमर की तस्दीक की जा सके कि शिप की जाने वाली वैक्सीन वही मेयार की है जो रजिस्टर कराया गया है। वैक्सीन की इंपोर्ट के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उमूर सेहत के इदारों की जानिब से वैक्सीन की आमद और इसके इस्तेमाल के बारे में तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा ज्योति आजाद खत्री को समाअत फरमाइएगा। गज़ल का मतला समाअत फरमाए कि इश्क की राह में हैरान कोई और न हो, इश्क की राह में हैरान कोई और न हो, जिस तरह मैं हूँ परेशान कोई और न हो, जिस तरह मैं हूँ परेशान कोई और न हो। तुझको देखूँ तो यही सोचती हूँ मैं अक्सर, तुझको देखूँ तो यही सोचती हूँ मैं अक्सर, देख हैरान मुझे हैरान कोई और न हो। तुझको देखूं तो यही सोचती हूँ मैं अक्सर, देख हैरान मुझे हैरान कोई और ना हो। मेरे दिल की भी तमन्ना है कि अब मेरे सिवा, मेरे दिल की भी तमन्ना है कि अब मेरे सिवा मेरी वहशत से परेशान कोई और ना हो, मेरी वहशत से परेशान कोई और ना हो। शेर देखें कि मुझको जाने तो तेरे नाम से जाने दुनिया, मुझको जाने तो तेरे नाम से जाने दुनिया, इस जहां में मेरी पहचान कोई और ना हो, इस जहां में मेरी पहचान कोई और ना हो। और शेर देखें कि आप अपनी ही हिरासत में सफ़र हो ये तमाम, आप अपनी ही हिरासत में सफ़र हो ये तमाम, ज़िंदगी अब तेरा जिंदान कोई और ना हो। आप अपनी ही हिरासत में सफ़र हो ये तमाम, ज़िंदगी अब तेरा जिंदान कोई और ना हो। और आखिरी शेर देखें इस गज़ल से कि मैं भी उम्मीद के दामन से गुरेज़ा हूँ, और मैं भी उम्मीद के दामन से गुरेज़ा हूँ, और उसकी कोशिश भी है इम्कान कोई और ना हो। मैं भी उम्मीद के दामन से गुरेज़ा हूँ, और उसकी कोशिश भी है इम्कान कोई और ना हो। इश्क की राह में हैरान कोई और ना हो, जिस तरह मैं हूँ परेशान कोई और ना हो। गज़ल का मतला समाअत फरमाए कि इश्क की राह में हैरान कोई और ना हो, इश्क की राह में हैरान कोई और ना हो, जिस तरह मैं हूँ परेशान कोई और ना हो, जिस तरह मैं हूँ परेशान कोई और ना हो।
ناظرین، قہقہہ طبیعت کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تو آئیے قہقہہ لگاتے ہیں۔ خواتین کی آپسی گفتگو بھی بڑی پرلطف ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ بہن کیا بتاؤں، 20 سال تک میری اولاد ہی نہیں ہوئی۔ پڑوسن نے حیرت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں 21 کی ہوئی تو پپا نے میری شادی کر دی، تب کہیں جا کے منا ہوا۔